वो कौन सा शहाब साकिब है जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर वो ज़मीन पे आ जाए तो दुनिया के हर फर्द को अरबपति बना सकता है। और वो कौन सा शहाब साकिब है जो कि रूस में गिरा था। तो इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं शहाब साकिब के बारे में 10 दिलचस्प बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सा शहाब साकिब है जो कि सबसे महंगा है और उसकी कीमत जान के नासा ने भी उसको जमीन पे लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। क्या आप जानते हैं कि निज़ाम शमसी का एक महंगा तरीन शहाब साकिब जिसके बारे में नासा को मालूमात मिली है वो कहाँ मौजूद है? वो शहाब साकिब मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद है। यानी कि मार्स और जुपिटर के दरमियान निज़ाम शमसी का एक महंगा शहाब साकिब मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं कि इस शहाब साकिब की लंबाई कितनी है। क्या आप जानते हैं कि इस शहाब साकिब की लंबाई 140 मील है और ये किलोमीटर में 230 किलोमीटर से ज्यादा बनती है। यानी कि ये शहाब साकिब बहुत ज्यादा वसी है जो कि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान के फासले के करीब बनता है। हमने ये बात तो कर ली कि ये शहाब साकिब कहाँ मौजूद है और हमने ये बात भी कर ली कि इस शहाब साकिब की लंबाई कितनी है। तो अब बात करते हैं नासा शहाब साकिब को जमीन पर लाने के लिए कब तैयार है। क्या आप जानते हैं कि नासा 2022 में ये मिशन शुरू करने वाला था जो कि 2026 में खत्म होना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह मिशन शुरू नहीं किया जा सका, जिसके बाद 10 अक्टूबर 2023 को यह मिशन दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 2027 तक नासा उस शहाब साकिब को ज़मीन पर ले आएगा जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि ज़मीन पे हर फर्द को अरबपति बना सकता है। तो चलिए इस फैक्ट में हम बता ही देते हैं कि शहाब साकिब की कीमत कितनी है। क्या आप जानते हैं कि इस शहाब साकिब की कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन के बराबर है। और क्या आप जानते हैं कि एक क्वाड्रिलियन कितने के बराबर होता है? अगर आप एक के बाद 15 सिफर लगाएं तो वो एक क्वाड्रिलियन बनता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 10,000 क्वाड्रिलियन कितने होंगे। तो अब बात करते हैं कि ये शहाब साकिब किन किन चीज़ों से बना हुआ है कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। इस शहाब साकिब में गोल्ड, प्लाटीनियम, आयरन और निकल मौजूद है और इन तमाम चीज़ों से ये शहाब साकिब बना हुआ है। तो इस तरह से इन तमाम मटेरियल से बना शहाब साकिब जो कि 140 मील तवील है, इसकी कीमत इसी वजह से इतनी ज्यादा है। एक बहुत ही महंगे शहाब साकिब की बात तो कर ली। अब बात करते हैं कि हर साल जमीन से कितने शहाब साकिब टकराते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों शहाब साकिब ऐसे हैं जो कि जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं और इनमें से कुछ शहाब साकिब ऐसे हैं जो कि जमीन के एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाते हैं और हमें वो जलते हुए सितारे की मानद नजर आते हैं। लेकिन कुछ शहाब साकिब ऐसे जो कि हमारी जमीन की सतह से टकरा जाते हैं या फिर ऐसा होता है कि वो समुद्र में गिर जाते हैं। हमने ये बात कर ली कि हर साल लाखों शहाब साकिब जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो शहाब साकिब जो कि लाखों साल पहले जमीन से टकराया था और डायनासोर्स के मरने की वजह बना था, उस शहाब साकिब की लंबाई कितनी थी? उस शहाब साकिब की लंबाई 10 किलोमीटर थी और ये शहाब साकिब जमीन से टकराया था जिसकी वजह से डायनासोर्स का खात्मा हो गया था। इस फैक्ट में आपको बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हमारे चांद पर हमारी जमीन से ज्यादा शहाब साकिब टकराते हैं। इसकी वजह कि चांद का एटमॉस्फेयर नहीं होता है जिसकी वजह से वहाँ पे ज्यादा शहाब साकिब टकराते हैं और उनकी तादाद जमीन के शहाब साकिब की तादाद से काफी ज्यादा होती है। तो चलिए इस आखिरी फैक्ट में बात करते हैं कि साल 2013 में रूस में जो शहाब साकिब टकराया था उसकी लंबाई 6 मंजिला बिल्डिंग से ज्यादा थी और 15 फरवरी साल 2013 को टकराने वाले इस शहाब साकिब से काफी तबाही फैली थी। और क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह से 6 शहरों में इमारतों के शीशे भी टूट गए थे। तो उर्दू ग्लोब की इस वीडियो में बात की शहाब साकिब के बारे में। उर्दू ग्लोब की अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी।